Hello there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on reflection of light. Okay, in the last one we all do some numericals. Okay, अपन लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे 5-6 न्यूमेरिकल. उसके अलावा जो कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. ठीक है, तो आज वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपकी बुक से. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं उनके, और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं. ठीक है, तो आज इन्हीं को अपन लोगों को देखना है. तो नीचे से चलेंगे ताकि मैं साफ़ करता जाऊं और मेरे लिए जगह बच जाए जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जाऊं. ओके, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को. ठीक है, इसमें बोला गया है कि भाई नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर्स विच वर यूज इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, इन दिस केसेस. ठीक है, 3 केसेस दिए हुए हैं, 3 कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन सा मिरर यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक बात देखने की है कि यहाँ पे केवल पूछा है कौन सा मिरर, क्यों करते हैं ये नहीं पूछा. ठीक है, बट अपन लोग, मैं इसको भी डिस्कस करूँगा कि क्यों करते हैं. ओके, तो सबसे पहला है हेडलाइट ऑफ कार. ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो हेडलाइट ऑफ कार क्या होता है. देखो हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर. ठीक है, अब हेडलाइट ऑफ कार का मतलब ये मत समझ लेना उसका बल्ब बनता है कॉनकेव मिरर से, नहीं, उसके पीछे लगा होता है. उसके पीछे क्या लगा होता है, चमकीली सी एक परत होती है, आपने देखा होगा. बंद करके देखना, खुले हुए मत देखना ना, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी. तो कार जब मतलब लाइट ऑफ हो उसकी, तो उसमें देखना पीछे उसकी चमकीली परत होती है. ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह की या किसी ऐसे सरफेस की होती है वो, जो बहुत चमकीला होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकता है. ओके, लेकिन उसकी शेप कैसी होगी, कभी देखा आपने? उसकी शेप हमेशा पैराबोलिक कॉनकेव मिरर की जैसी होती है. कैसी होती है? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर. ओके, स्फेरिकल नहीं होता वो, लेकिन हम यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, केवल कॉनकेव मिरर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर. एक्चुअली में क्या होता है, देखो हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को स्टेबल करते हैं वहाँ पे कि जो हमारा ये बल्ब हो जिसमें से लाइट जल रही है वो इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर हो. किस पर हो? फोकस पर. तो अब जब यहाँ से लाइट चलेगी, यहाँ से जाएगी, तो you know what happen when light comes from focus point on the concave mirror. What will happen? It will get reflected and get parallel to the principal axis. Principal axis की क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये लो, इसीलिए हमें काफ़ी दूर तक इमेज फॉर्म होती दिखती है. ठीक है, काफ़ी दूर तक हमें फोकस होती है. देखो इसका उल्टा भी होता है. जब हम देखते हैं, जब हम यहाँ से देखेंगे बल्ब को, तो हमें क्या लगेगा कि हमारे से जो लाइट रे चल के बल्ब पे जा रही है वो कॉनकेव मिरर से भी टकरा के कहाँ पहुँचेगी? फोकस पर, बल्ब पर. इसीलिए हमारे लिए कोसेंट्रिक क्या रहता है, जब हम लाइट की तरफ देखते हैं, कार की लाइट की तरफ देखते हैं, तब हमारे लिए कोसेंट्रिक क्या रहता है? उसका बल्ब. ठीक है, उसके पीछे की चमक उतना ज़्यादा हमें ध्यान में नहीं जाती, लेकिन जो लाइट होती है वो फोकस कहाँ होती है? एक बल्ब पे. मैक्सिमम लाइट वहीं दिखती है हमें, है ना. इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसको फोकस कर देता है ऑन द फोकस. एंड फोकस पे कौन है? फोकस पे कौन है? बल्ब है. ठीक है, तो यहाँ का आंसर, इसका आंसर क्या हुआ आपका? कॉनकेव मिरर. ठीक है, चलिए इसको उतारते जाना. ठीक है, कि मैं साफ करता जाऊंगा. उसके आगे बोला है कि भाई रेयर या बैक मिरर यूज जो होता है हमारी विंडोज़ में, और सॉरी कार्स वगैरह में या बाइक में, कोई भी व्हीकल हो, सब में लगता है रेयर व्यू मिरर. ओके, पीछे की देखने के लिए. तो कौन सा होता है? ठीक है, सबको पता होगा ये आंसर. तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर लगाने के यहाँ पे 2 रीजन है. सबसे पहली बात तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी शेप कैसी होती है? इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से होती है. तो उसके पास सरफेस ज़्यादा दिखाता है. ये सरफेस क्या होता है? इसके पास ज़्यादा होता है. कॉनकेव के पास सरफेस जो है ना अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, तो उसके पास कम सरफेस होता है, इसके पास ज़्यादा सरफेस है. ओके, सबसे पहली बात तो. ठीक है, दूसरी बात, सरफेस ज़्यादा होने की वजह से
ड्यू टू द मोर सरफेसेस, ये हमारे को पिक्चर जो पीछे का जो व्हीकल होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देगा, ठीक है। एक व्हीकल का नहीं, उसके आसपास जो व्हीकल्स होंगे उनका भी ज़्यादा व्यू देगा, ठीक है, दूसरा रीज़न। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्यों, देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या कैसा इमेज बनाता है आपका। यदि आपको याद होगा मेरे रे डायग्राम्स मैंने जो पढ़ाए थे कॉन्वेक्स मिरर के, तो वहाँ पे 2 रे डायग्राम्स थे, उनमें एक फोकस का था और उसके अलावा कैसा था, इरेक्ट और स्मॉल इमेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर केवल और केवल एक टाइप का इमेज बनाता है, कैसा, स्मॉल इमेज। कैसा बनाता है, डिमिनिश टाइप, ठीक। अब यदि डिमिनिश टाइप बना रहा है हमारा क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर इमेज को, और यदि मैं कॉन्केव मिरर यूज़ करने लग जाऊँ तो क्या होगा, कॉन्केव मिरर यूज़ करने लग जाऊँ तो जब व्हीकल बहुत दूर होगा उसका इमेज पॉइंट इमेज बनेगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा सेंटर की तरफ उसकी इमेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे और पास आता जाएगा और इमेज बढ़ती जाएगी। मैं उसकी जो साइज़ है उसका पता ही नहीं कर पाऊँगा, क्यों, कभी कभी इमेज क्या नाम कम होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि मैंने काफ़ी तेज़ बढ़ा लिया तो पीछे चला गया वो, तो अचानक से इतना बड़ा था इस तरह हो गया इमेज, ठीक है। फिर वो थोड़ी आ गया है तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसीलिए मैं उसकी जो इमेज की फॉर्मेशन है उसको आइडिया नहीं लगा पाऊँगा, कभी बड़ा कभी छोटा। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता, कॉन्वेक्स में क्या है, उसका इमेज छोटा ही बना रहेगा, ठीक है, उसके साइज से छोटा ही इमेज फॉर्म होता रहेगा, और वो उसकी जो हमारी डिस्प्ले है हमारी कॉन्वेक्स मिरर की उस पर हमें साफ दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर की जो डिस्प्ले है वो कॉन्वेक्स मिरर पे ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर इमेज बनती है, बाहर नहीं बनती, बाहर बनेगी तो हमें स्क्रीन बाहर लगानी होगी, ओके। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे आसान क्या है, कॉन्वेक्स मिरर लगाना, क्योंकि वो एक ही टाइप का इमेज बनाएगा, स्मॉल इमेज, जिससे हम आइडिया आराम से लगा सकते हैं कि अब इतना दूर है और अब इतना दूर है और अब पास में आ गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करने का आपको फ़ायदा भी पता चल गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया है, कॉन्वेक्स मिरर। और लास्ट में हमारा सोलार फर्नेस। तो इसका आंसर आप भी समझ सकते हो क्या होगा। तो सोलार फर्नेस में क्या होता है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे कॉन्सेंट्रेट करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे कॉन्सेंट्रेट करनी होती है किसी एक पॉइंट पर, ताकि वो पॉइंट हीट अप हो जाए, ठीक है, लाइट रे से हीटेड हो जाए, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेट किससे कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर से नहीं, कॉन्केव मिरर तो फैला देगा लाइट को, हाँ या ना, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर तो फैला देगा लाइट को, ठीक है। तो हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर। यहाँ पे भी यूज कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। क्यों यूज होगा, क्योंकि अपने को कॉन्सेंट्रिक करना है, सेंटर पे किसी एक पॉइंट पे फोकस करना है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक मिरर रखते हैं, उसके पास में हमारी जो सोलार फर्नेस का जो प्लेट्स होती हैं उनको फोकस पे रखते हैं मिरर का, ठीक है। जो लाइट रे सन से आ रही हैं वो कहाँ जाके सेंटर फोकस होंगी, वो सारी की सारी फोकस कहाँ पे हो जाएंगी आपकी, वे सारी फोकस हो जाएंगी आपके प्लेट पर, क्योंकि प्लेट कहाँ पर रखी है, मिरर के फोकस पॉइंट पर, ठीक। तो आपको ये भी पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज होगा, ओके। तो तीनों के आंसर लिख लो फटाफट, इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ। इससे अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नो मैटर हाउ फार द ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है, you will get your image always appears erect। कैसी बनेगी, erect बनेगी। तो मिरर कौन सा होगा, इसका सबसे आसान आंसर कौन सा मिरर होगा, कई बच्चों ने बोल भी दिया होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। कितना भी दूर रख लो, कितना भी दूर रख लो, इन्फिनिटी पे रखोगे तो पॉइंट बन जाएगा, इन्फिनिटी से पहले रखोगे तो कैसा बनेगा, हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपको याद है रे डायग्राम्स, दोनों रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के, तो कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम है उसके हिसाब से ये कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर पर ही सूट होती है। कॉनकेव मिरर पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज 5 बार बनती है और 1 बार बनती है इरेक्ट इमेज। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हमारा, 3 लाइन का क्वेश्चन था और 1 वर्ड का आंसर। चलिए इससे आगे देखते हैं।
हाँ, a mirror is a mirror and the spherical lens, ठीक है, a thin spherical lens, each having the focus length -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में दिया है -15 सेंटीमीटर फोकस लेंथ है दोनों की, एक तो मिरर की है, ठीक है, और दूसरा है लेंस की, ठीक, दो चीज़ों की -15 सेंटीमीटर है, ओके। तो सबसे पहले मिरर में देखो, मिरर में -15 सेंटीमीटर, माइनस किसकी होगी, फोकस लेंथ किसकी होगी, कौन क्यों मिरर, ज़्यादा सोच रहे नहीं है ना। और लेंस में किसकी होगी, लेंस में किसकी होगी, अरे भाई बाइकॉनकेव लेंस की, हाँ ना, बाइकॉनकेव लेंस की होगी ना। यहाँ पे फोकस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस आपको पता है, लेंस आपने पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि देयर आर 2 फोकस इन द लेंस, ठीक है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। और कॉनकेव मिरर की बात करूँ, सॉरी कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वही प्रिंसिपल फोकस भी होता है। और प्राइमरी फोकस किस तरफ होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए कॉनकेव लेंस जो होता है, बाइकॉनकेव लेंस जो होता है, उसकी जो फोकस लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है वो ये होगा कि बोथ विल बी कॉनकेव टाइप, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ओके। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ये, चलिए आंसर टिक करते जाना। चलिए यहाँ से अब एक ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि मिरर फॉर्म्ड बाय एनी इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, ठीक है। यहाँ पे काम खत्म कर देना चाहिए क्वेश्चन का, वर्चुअल। कॉनकेव मिरर एक ही बार इमेज को वर्चुअल बनाता है, वो भी कब बनाता है भाई, जब आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हो, कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में। याद होगा ये, याद होगा ना, बस ये इमेज बनी थी हमारी, है ना। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस पॉइंट ऑफ मिरर। इसके ये दो आंसर, सॉरी इसका मतलब ये कंडीशन होगी जिसमें ये इमेज बनेगी। देखो लार्ज भी बन रही है, इरेक्ट भी बन रही है और वर्चुअल भी बन रही है, क्योंकि लाइट वहाँ से नहीं आ रही है, हम बढ़ा दे रहे हैं उस तरफ, ओके। चलिए, तो ये सारे थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनके हमारे को किताब में क्वेश्चन दिए हुए थे ऑब्जेक्टिव, जिनको अपन लोगों को सॉल्व करना था, और अपन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो ये 4 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये आपकी बुक के अंदर जो थे एक छोटा सा सेक्शन क्वेश्चंस का, मिरर के लिए स्पेसिफिकली उसके ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम ये 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन लोग फटाफट, क्या दिक्कत। चलिए, तो अब शुरुआत कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, तो क्या बोला है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पहली बात तो मिरर के पास एक ही फोकस होता है, तो प्रिंसिपल फोकस बोलने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन बुक में दिया है प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस ही कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या है, मैंने अपनी मेरे ख्याल से 3rd वीडियो में इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन है मैंने दी हुई है कि फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट ऑफ अ मिरर is that point, ये वह पॉइंट है at which all light rays parallel to the
principal axis get reflected and focused after रिफ्लेक्शन। ओके यहाँ पे अपन लोग कुछ एक चीज़ को मैं सही करना चाहूँगा। यहाँ पे अपन लोग ये मैंने जो डेफिनेशन दी है फोकस लेंथ की कॉनकेव मिरर के लिए स्पेसिफिकली है। यदि कॉनकेव मिरर के अलावा कॉन्वेक्स मिरर के को भी अपन लोग इंक्लूड करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, गेट रिफ्लेक्टेड और फोकस्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में डाल के, और सीम्स टू बी फोकस्ड। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सीम्स टू बी फोकस्ड मतलब हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट from which जहाँ से लाइट रे from which light rays ऐसे नहीं लिख सकते भाई, is that point if an object is placed, या ऐसा लिखे, ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, that point if light ray coming from this point comma get parallel to the principal axis after reflection। ठीक है, मतलब इसका उल्टा है कि यदि कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो वो लाइट रे आपके रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है। तो दोनों की फिगर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वैसे तो आपको पता ही है फिगर, ये पहले की फिगर है। ठीक है, ये पैरेलल लाइट है, ठीक है, these are two parallel lines and this and this, so that is focus point। ओके, इसकी दूसरी फिगर जो ये ब्रैकेट में लिखवाई है ये भी बता दे रहा हूँ, ये लो। ठीक है, क्या बोला है मैंने इसमें, टू पैरेलल लाइंस, ये गई इस तरफ, ये गई इस तरफ, पीछे की तरफ मिलाया तो मिल गई एक पॉइंट पर, फोकस पर। ठीक है, तो सीम्स हो रही है, ऐसा लग रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट से आ रही है लाइट रे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये फिगर किसकी हो गई, इस डेफिनेशन की। अब इस डेफिनेशन की फिगर देख लेते हैं, एग्जैक्टली इसका अपोजिट, कि यदि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिससे लाइट रे निकल रही है, बल्ब रखा है, ओके, तो वे कहाँ जाएंगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको अभी बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, हेडलाइट ऑफ कार में। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आसान क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी बात होगी। ले लिया, चलो। इसमें आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड
बाई कैपिटल एफ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर बट इमेज फोकस लेंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर। ओके, वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोकस एंड आर, F इक्वल टू आर बाई 2। बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 20/2 10 करने को। हाँ आंसर काम खत्म। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचर ऑफ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है यदि आपके दिमाग से खेलना है तो। ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कोई मजाक की बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ कंफ्यूज करती है बस, और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे बोला है उसने दो कंडीशन दी हैं कि पहली तो है इरेक्ट, इमेज कैसी है इरेक्ट है। अब इरेक्ट इमेज दोनों मिरर बनाते हैं, कॉन्केव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इरेक्ट से नहीं समझ पाओगे क्या चीज़ है, लेकिन उसके बाद की जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको क्लियर करती है कौन सा मिरर होगा। ठीक, अब देखो कॉन्केव मिरर में एक ही कंडीशन में बनती है इमेज, जब वो इरेक्ट हो, वर्चुअल हो और लार्ज इमेज बनती है ना। कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल तो बनती है हमेशा, लेकिन कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, डेमिनिश टाइप बनती है। ओके, हमेशा कैसी बनती है, डेमिनिश, छोटी बनेगी। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे कंडीशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, एनलार्ज, एनलार्ज इमेज दी हुई है, तो अपन लोग क्या इसका आंसर देंगे, कॉन्केव मिरर। तो अपन लोग बोल सकते हैं कॉन्केव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज image of an object when the object is placed in between pole and focus point of मिरर। ठीक है, फोकस पॉइंट और पोल ऑफ मिरर के बीच में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो कैसी इमेज देगा, कॉन्केव मिरर, इरेक्ट और एनलार्ज, वर्चुअल, है ना। तो ऐसी इमेजेस देगा ये जो ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन बता दो इसको। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डू वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर as a rarer view mirror। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का मैंने आंसर सबसे पहले ही दिया था क्लास में, आज की क्लास में, तो इसको उतार लो, इसको फिर इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। हो गया होगा, चलो। हाँ, तो रेयर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं, देयर आर सम रीजंस ड्यू टू which convex mirror is used as a rear mirror। ठीक है, क्या रीजन है, पहला रीजन
वाइडर क्या बोल सकते हैं, फ्रेम, वाइडर फ्रेम बोल सकते हैं। वाइडर फ्रेम देता है ये हमें, थोड़ा चौड़ा हिस्सा देता है फॉर व्यू, ठीक है, देखने के लिए हमें बड़ा सकता है, ठीक है। दूसरा it always makes a small image, small erect, ये भी फायदेमंद है। इरेक्ट इमेज, यदि आपको इन्वर्टेड इमेज दे दी तो ट्रक ऐसे आ रहा होगा, वो दिखेगा ऐसा उल्टा, उसके टायर ऊपर दिखेंगे, आदमी नीचे दिखेगा, तो कैसे समझ पाओगे। यदि कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, ओके। तो कॉनकेव मिरर इसीलिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो स्मॉल और इरेक्ट इमेज भी देते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था बताया मैंने, यही बता देगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही बताया है ना, कि स्मॉल इमेज देता है इसीलिए, या इसका एक लिख सकते हो, चलो, द साइज ऑफ image constantly increases when vehicle comes near, ठीक। जब कोई व्हीकल नियर बाई आता है हमारे व्हीकल के, तो उसमें से इमेज बड़ी होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, एक ही टाइप में इंक्रीज होती जाती है, ओके। और भी लिखना चाहो और भी लिख सकते हो, हाँ। तो और क्या लिख सकते हो, इमेज ऑलवेज बिल्ड लिख देते हैं ना, बिल्ड at the right side to the mirror, so it is easily visual, ठीक है। देखो इतने सारे रीजन दिखा दी मैंने आपको, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला और दूसरा, उसके अलावा सारे के सारे उनके इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, उनके फ़ायदे ही है पहले और दूसरे के। तो ये आपकी पूरी की पूरी किताब की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म है। अभी आपको कोई भी टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, ठीक, आप मैसेज करें, मेरे से पूछ लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी पूछ सकते हैं। हम फिर अगली क्लास में आगे के चैप्टर को उठाएंगे और आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो यू गेट द आंसर्स, योर ऑल डाउट आर क्लियर नाउ, एंड अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने की कोशिश करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।